यस माय यूट्यूब फैमिली, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि हमने क्या देखा, मैंने क्या देख के आपको ट्रेड दिया था। मेरी ट्रेड रिपोर्ट वीडियो आज की क्या है, जब हमने प्रॉफिट किया हमने 58 पॉइंट्स का, वो कैसे करा, क्या क्या देख के करा, उसके पीछे रीज़न क्या थे, सारे की सारी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हमारा ग्रुप बहुत बढ़िया चल रहा है। पहली बात, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा ग्रुप बहुत बढ़िया चल रहा है। सारे के सारे स्टूडेंट्स प्रॉफिट कर पा रहे हैं। ट्रेड रिपोर्ट वीडियो सब के सब मुझे भेजते हैं, अपने साथ में स्क्रीनशॉट भेजते हैं सब मुझे, सर हमने इतना प्रॉफिट किया, इतना प्रॉफिट किया। धीरे धीरे सब लॉट्स भी बढ़ा रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि हम धीरे धीरे प्रॉफिट अच्छी तरफ जाए जा रहे हैं। मतलब जो भी सबके मैंने आपको बोला था लॉस रिकवरी ग्रुप है ये वाला, तो इसके हिसाब से हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और मेरे स्टूडेंट्स के फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है। दूसरी बात, मैं आपको आज एक बहुत अच्छा पॉइंट बताने वाला हूँ कि हम धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को और बढ़ाएंगे। मैं वो इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि हम कैसे अपने प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, मगर उसके पीछे रीज़न जो होगा मैं आपको 100% क्लियर कर दूंगा। पहले देखते हैं कि आज हमारी ट्रेड रिपोर्ट वीडियो क्या कहती है। देखो, आज मैंने थर्ड कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड ले लिया 9:45 पे। 9:45 वाली कैंडल जैसे ही कंप्लीट हुई, मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया 10 बजे। आप मेरा ग्रुप देख सकते हो, ग्रुप के अंदर मैंने यहाँ पे मैसेज डाला सबसे पहले कि हाँ सारे के सारे आ जाओ, हम यहाँ पे ट्रेड रिपोर्ट वीडियो शुरू कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले मेरा मैसेज था, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो 9:57 पे मैंने बोला ऐड कर लो, 44,900 का कॉल ऐड कर लो। सी बाय करने के लिए बोला, जैसे ही ये कैंडल खत्म हुई 10 बजे, ये वाली कैंडल 9:45 वाली, वैसे ही मैंने बाय करने के लिए बोला। 200 पे चल रहा था प्रीमियम, 200 पे बाय करने के लिए बोला। 218 गया, होल्ड बोला। होल्ड करने की प्रोबेबिलिटी भी धीरे धीरे मेरी बढ़ जा रही है। जो स्टूडेंट्स की होल्ड करने की कैपेसिटी है, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट में मेरे स्टूडेंट्स बुक नहीं करते हैं पोजीशन अपनी। धीरे धीरे उनको हैबिट हो रही है और यही हैबिट को हम आगे लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने टारगेट दिया 258 का। 258 का हमारा 60 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली मैंने यहाँ पे 199 के आसपास मैंने बुक किया, मैंने यहाँ पे बाय किया था। 200 के आसपास स्टूडेंट्स को मैंने बोला कि यहाँ पे आप बाय कर लो, ठीक है। यहाँ पे अचीव हुआ मैंने टारगेट 100%। मैंने 258 का मैंने टारगेट दिया, 258 का ही टारगेट आया। दूसरी बात, मैंने कल बोला था मोमेंट आज आएगी और आज ही मोमेंटम आया। आपने कल वाली वीडियो देखा होगा, देखी होगी, जिसमें मैंने बोला था कि मोमेंटम आज आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है और आज ही मोमेंटम कैरी हुआ। क्योंकि जो मोमेंटम कैरी हुआ, देखो आज बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं था, मगर जो मोमेंटम आज कैरी हुआ हमने उसको पूरा कैच करने की प्रोबेबिलिटी अच्छी थी हमारी और हमने पूरा कैच भी करा है, ठीक है ना। मेरा यहाँ पूरा टारगेट अचीव हो गया। मैंने स्टूडेंट्स को बना के दिया था कि यहाँ पे मैं यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ले रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे पूरा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज भी हुआ। धीरे धीरे 700 बुक कराते हुए चला, ऐसे कि मेरा यहाँ पे मैंने यहाँ पे 242 पे मैंने बोला 50% क्वांटिटी बुक कर लो, इस तरीके से 30% मोर बुक कराई मैं 250 पे आसपास पे। 258 मैंने पूरी बुक करा दी थी। मैंने 58 पॉइंट्स हमने पूरे कैप्चर करे। आज हमारा टारगेट 100% अचीव हुआ। दूसरी बात, अब ये सारी बात तो हो गई। मैंने यहाँ पे क्या देखा, मैंने यहाँ पे देखा गाइज कि यहाँ पे पहली बात, पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि यहाँ मुझे एक निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर एक हैमर दिख रहा था। यहाँ मुझे एक हैमर दिख रहा था बैंक निफ्टी के अंदर। लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी फर्स्ट एंड हम फर्दर जाएंगे निफ्टी के ऊपर, मगर पहले हम देखते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के। यहाँ मेरे को दिख रहा था एक हैमर 9:45 वाली कैंडल पे, यहाँ मुझे एक हैमर दिख रहा था बहुत बढ़िया। इसी हैमर को देखते हुए मैंने क्या पोजीशन बना ली, नहीं, इसके पीछे मैंने साथ 3 कन्फर्मेशन और ली। पहली कन्फर्मेशन, यहाँ पे हैमर दिख रहा था, साथ मुझे ये भी दिख रहा था कि यहाँ पे मार्केट बार बार इस जोन में ना, मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है मार्केट बार बार इस जोन में। एक बार यहाँ पे इस कैंडल ने लिया, इस कैंडल ने भी यहाँ पे लिया, इस कैंडल ने भी यहाँ लिया, इस कैंडल ने भी यहीं लिया। फिर मार्केट इस जोन पे आ ही नहीं पा रहा था। फिर जब आया कल, उसके बाद फिर आज भी यहीं पे क्लोजिंग हुई, तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रहा था। ये वाली लाइन जो मेरी थी सपोर्ट का काम कर रही थी। मेजर सपोर्ट नहीं था मेरा, मेजर सपोर्ट नीचे था, मगर यहाँ भी एक छोटा सपोर्ट था जो कि यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था। सपोर्ट पे अगर हैमर बनेगा तो मैं नहीं छोड़ता उसको। जैसे ही इस हैमर का हाई ब्रेक हुआ, मैंने स्टूडेंट्स को बोला बाय करो, टूट के पड़ जाओ। और यहाँ पे मुझे कुछ इस टाइप का डब्ल्यू पैटर्न कुछ जो दिख रहा था, और मेरा पहला रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस तक मेरा
100% अचीव होता है, रेजिस्टेंस तक मार्केट आना चाहिए अगर मेरा पूरा 100% टारगेट मार्केट ने देना है। तो मैंने यहीं बाय कराया, यहीं पे सेल करा दिया, मगर हमने पॉइंट्स आज कम लिए। मैं बोला था जो आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैं आपको कि हमने अपने धीरे धीरे प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ाना है। आने वाले 15 दिन के अंदर जो हमारी पोजीशन के अंदर हम प्रॉफिट ले रहे हैं 60 पॉइंट 70 पॉइंट का, उसको मैं 150 पॉइंट लेके जाऊंगा आपके साथ। 150 पॉइंट प्रॉफिट लेंगे हम, धीरे धीरे समझाऊंगा कि वो किस तरीके से जाएंगे और ये पता है क्यों होता है वो। चलो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ उस बात को, ऐसा क्यों होता है। अब तक जो भी पोजीशन बुक के अंदर मेरे जुड़े हैं 10 दिन अप्रॉक्सीमेटली हो गए हैं स्टूडेंट्स को, सबके सब 10 दिन मेरी पोजीशन बुक में जुड़े हुए। उसके बाद क्या रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को इतनी आदत नहीं है कि यहाँ पे अपना ट्रेड इतना ज़्यादा होल्ड कर पाएँ। जब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में से हमने 2 दिन ट्रेड नहीं करा, 8 दिन हुए हैं। 8 दिन में आपकी जो इतनी सालों की आदत है, इतने महीनों की आदत है, वो धीरे धीरे जाएगी। आपकी पोजीशन को होल्ड करने की ताकत जो है वो ज़्यादा नहीं है। मेरी पोजीशन बहुत होल्ड कर सकता हूँ मैं, 300 पॉइंट 400 पॉइंट में ऑप्शंस के अंदर भी ट्रेड होल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे हैबिट हो चाहिए, मार्केट में मैं पुराना हो चुका हूँ। मगर अगर आपने इतना मार्केट में लॉस दिया है तो आप इतना ज़्यादा हैबिचुअल नहीं हो कि अपनी प्रॉफिट की जो ट्रेड है उसको होल्ड कर पाओ। मगर आपको मैं धीरे धीरे यही सिखाना है, यही बताना है सब कुछ कि आपको प्रॉफिट में कैसे होल्ड कराना है। अब धीरे धीरे जैसे मैंने यहाँ पे 75 पॉइंट्स होल्ड कराए थे 2 अगस्त को, आज 58 पॉइंट होल्ड कराए हैं। अब धीरे धीरे उसको हम 100 तक लेके जाएंगे, 100 पॉइंट तक लेके जाएंगे हम इजीली। जो मैं ट्रेड दिलवाता हूँ उसके अंदर इजीली प्रॉफिट 100 पॉइंट तक जाता है, मगर आपको मैं जल्दी बुक करा देता हूँ क्योंकि आप इतना होल्ड नहीं कर पाओगे। पहले सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे हम। अगर हमें फर्स्ट फ्लोर तक चढ़ना है तो 1 स्टेयर्स 2 स्टेयर 3 स्टेयर, अगर हम आधी सीढ़ियों तक पहुंच चुके हैं, अब धीरे धीरे हमारा जो एम है वो फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचना है। अब धीरे धीरे हम और सीढ़ी ऊपर बढ़ेंगे और नेक्स्ट सीढ़ी क्या है कि जो हम 50 60 70 पॉइंट यहाँ बुक कर रहे हैं उसको हम 100 पॉइंट पे बुक करेंगे। धीरे धीरे अपना प्रॉफिट का जो रेंज है उसको बढ़ाएंगे। अब ठीक है, अब मैं ये बात आपके साथ करने वाला था आज। दूसरी बात, एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे बॉटम पे हैमर बन रहा था, यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाया, ठीक है ना, बैंक निफ्टी के अंदर। दूसरा निफ्टी के अंदर कूदते हैं। निफ्टी के अंदर जो मैंने आपको बोला शुरू से पॉइंट डिस्कस करके बताया था कि यहाँ पे जो 15 मिनट वाली पहली कैंडल थी इसके ऊपर विक ही नहीं है, यहाँ विक ही नहीं है। जब ऐसा मैटर होता है, जिस दिन ऐसी कैंडल बनती है उस दिन 80% चांसेस होते हैं कि मार्केट में सेलिंग चलेगी। और आपको दिखा, आपने यहाँ गया ऊपर मार्केट रिट्रेसमेंट लेके फिर नीचे आया, उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, निफ्टी पूरा साइडवेज हो गया, धीरे धीरे करते बाइंग आ रही थी। मगर ऐसी जगह पे हम नहीं घुसते बिकॉज हम ऑप्शन बायर हैं। मोमेंटम चाहिए होता है हमें, जहाँ पे कॉन्टिन्यूस रेड कैंडल्स हों या फिर कॉन्टिन्यूस ग्रीन कैंडल्स हों तो हम उस जगह पे घुसते हैं। यहाँ पे 2 कैंडल ग्रीन 3 कैंडल रेड, 2 कैंडल ग्रीन 1 कैंडल रेड, 3 कैंडल ग्रीन 2 कैंडल रेड, 2 कैंडल ग्रीन, ऐसे जगह में मैं नहीं घुसता। ऐसी कंसोलिडेशन वाली जगह में मैं बिल्कुल घुसना मज़ा नहीं आता। जहाँ पे कॉन्टिन्यूस मोमेंटम हो वहीं पे हम ट्रेड लेते हैं, वहीं पे अपना ट्रेड एग्जिट भी कर देते हैं, ताकि कॉन्टिन्यूस मोमेंटम जहाँ पे ख़त्म होगा वो जहाँ पे सेलर बढ़ने शुरू होंगे, जहाँ बायर बढ़ने शुरू होंगे, उसके अपोजिट साइड में ट्रेड ले रखा होगा हमने, तो जल्दी से जल्दी काट देंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूस मोमेंटम लिया, ये बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे कॉन्टिन्यूस मोमेंटम लिया। मगर मुझे पता था कि यहाँ पे निफ्टी जिस तरीके से पैटर्न बना रहा है, ये विक देखते हुए आज निफ्टी भी ऊपर नहीं आएगा। मैंने अपडेट कर दिया था आपको, प्लस बैंक निफ्टी भी अपडेट कर दिया था कि इतना ऊपर नहीं जा सकता, तभी मैंने अपनी पोजीशन यहाँ बुक करा दी थी। क्यों? क्योंकि निफ्टी को देखते हुए बैंक निफ्टी भी गिरेगा, ये तो फॉर ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद पूरा दिन साइडवेज चला, 2 कैंडल ऊपर 3 कैंडल नीचे, 3 कैंडल ऊपर 2 कैंडल नीचे। ऐसी जगह में मैं नहीं घुसता, ऐसी रेंज के अंदर मुझे घुसने मज़ा ही नहीं आता। पूरे दिन के अंदर कॉन्टिन्यूस 4 कैंडल एक ही बार बनी थी, 1 2 3 4, उसके बाद कॉन्टिन्यूस ग्रीन कैंडल एक बार भी नहीं दिखी, कॉन्टिन्यूस रेड कैंडल भी आपको एक बार भी नहीं दिखेंगी, कॉन्टिन्यूस यहाँ पे ही दिखी सिर्फ 4 कैंडल। इन्हीं 3 कैंडल के अंदर हमने अपना ट्रेड पूरा कंप्लीट कर लिया था। जैसे कि आपने देखा होगा, इन्हीं 3 कैंडल के अंदर हमने पूरा अपना ट्रेड कंप्लीट कर लिया था और यही मोमेंटम लेके हम बाहर आ गए। उसके बाद कोई ट्रेड हमने करा ही नहीं। तीसरी बात क्या थी, यहाँ पे मुझे दिख रहा था HDFC बैंक, देख सकते हो आप HDFC बैंक का यहाँ पे एक डिप लिया, रेजिस्टेंस था इस लाइन के आसपास। अगर इस लाइन के आसपास मुझे एक अच्छा हैमर दिखेगा, बॉटम पे अगेन हैमर HDFC के अंदर, बॉटम पे अगेन हैमर
बैंक निफ्टी के अंदर। जब दोनों के दोनों ये सेम ही चीज़ दिखा रहे थे, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ गया कि यहाँ मोमेंटम कैरी हो सकता है। मोमेंटम कैरी भी हुआ, मगर HDFC बैंक के अंदर बहुत ज़्यादा मोमेंटम कैरी नहीं हुआ, मगर बैंक निफ्टी ने 3 ही कैंडल में मेरा यहाँ पर टारगेट डन करके पूरा दिन साइडवेज कर दिया और मैंने अपना ट्रेड करके बाहर आ गया। रीज़न क्या था? मैंने बॉटम पे देखा हैमर कि यहाँ मुझे पावर लग रही थी W पैटर्न में, तभी मैंने यहाँ पे देखा। तो आई होप आपको समझ आया कि हमने किस बिहाफ पे ट्रेड करा। मैं अपने स्टूडेंट्स को किस बिहाफ पे ट्रेड दिलवाता हूँ, रीज़न भी बताता हूँ। शाम को हम रोज़ के रोज़ एनालाइज करते हैं कि हम किस बिहाफ पे ट्रेड करते हैं। साथ में पोजीशन बुक भी अपनी शेयर करता हूँ कि मैं कहाँ बाय कर रहा हूँ, कहाँ सेल कर रहा हूँ और किस जगह पे एग्जिट कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस क्या है, सब चीज़ आपको मिलता है। देखो यहाँ पे पेड कॉल नहीं है कोई, अगर आपको पेड कॉल लग रही है तो पेड कॉल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉइंट बाय पॉइंट ये बोलता हूँ पोजीशन होल्ड करो। पोजीशन होल्ड करना कोई नहीं सिखाता, पोजीशन टारगेट करना सबको ही सिखा देते हैं। बोलते हैं टारगेट आपका ये है। अगर अच्छा यहाँ पे नहीं हो पाया बुक तो क्या करोगे? मैं यहाँ पे मैसेज डालता हूँ, होल्ड करो, होल्ड करो। ये बताता हूँ कि आपको मार्केट के अंदर मोमेंटम मिलेगी, आप होल्ड करो, वेट करो, ताकि अगर आप फोमो में आकर एग्जिट कर दोगे ट्रेड से तो ऐसा नहीं होगा। हम धीरे धीरे सीखेंगे कि हम यहाँ पे ट्रेड को होल्ड कैसे करते हैं, पोजीशन कैसे अपनी बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लॉट साइज भी इंक्रीज करेंगे। मगर जैसे जैसे आपको थोड़ा बहुत हैबिचुअल हो जाओगे मेरे साथ में काम करने के, तो आप लॉट्स भी बढ़ाओगे, प्रॉफिट भी बढ़ेगा और आपको मज़ा भी डबल ट्रिपल होना शुरू हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ इस बात से। और हमारी पोजीशन बुक बहुत बढ़िया चल रही है अब तक। मंथली हम, मेरे ख्याल से इस मंथ में हम डबल अपने पैसे या ट्रिपल भी करने की अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है कि कल एक मोमेंटम एक और अच्छा आ सकता है और एक्सपायरी भी इस बार अच्छी हो सकती है। तो हम देखते हैं, अगर हमें अच्छा मोमेंटम मिलते हैं तो हम अच्छे से पॉइंट्स लेंगे और बहुत बढ़िया से ट्रेड करके निकल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। और आपको समझ आया होगा कि हमने आज क्यों बाय करा था, सारे से रीज़न मैंने आपको क्लियर कर दिए, प्लस अपनी पोजीशन बुक भी शेयर करी अपने साथ, आपके साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। आपके साथ मिलते हैं कल अपने ग्रुप के अंदर। बाय बाय।